अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज एक कहानी मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। 2 मिनट की कहानी है, छोटी सी कहानी है, आप सुन लीजिए, लेकिन सबक बहुत बड़ा है, अच्छी लगेगी आपको। आजकल ऐसे में माहौल कैसा है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे, मेरा ख़ानदान, बस उसी में वो कहीं कुछ भी मुसीबत अगर सुनने में आती है ना, तो लोग ये बोल के इग्नोर कर देते हैं, अरे वो उसका मसला है, मेरा थोड़ी है। बल्कि गली महल्ले में भी अगर कोई परेशान है, मुसीबत ज़दा है, तो लोग इतना उसको केयर नहीं करते। पहले जैसा ज़माना नहीं रहा कि गांव में भी एक आदमी परेशान रहता था तो पूरा गांव परेशान रहता था, पूरा महल्ला परेशान रहता था। आजकल तो पड़ोसी भी अगर बहुत परेशान है ना, पड़ोसी अगर भूखा है तो हम लोग बिरयानी खाते हैं, हमको उसका एहसास नहीं होता है। पूरे मुल्क में कहीं कोई मुसलमानों पर मुसीबतें आती है, कमज़ोर तबकों पर जब मुसीबतें आती है, उनको मारा जाता है, काटा जाता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, तो हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगती। क्यों? हमारे घर तक थोड़ी बात आई है, हमारा मसला थोड़ी है वो तो उसका मसला है, वो जाने, वो उस आदमी का मसला है, उस ख़ानदान का मसला है, उस फैमिली का मसला है, उस गाँव का, उस शहर का, उस सूबे का मसला है, हमारा थोड़ी है। हम पर थोड़ी मुसीबत, हम पर मुसीबत आएगी तो देख लेंगे। अभी हम तो आराम से है, सेफ है, माशाअल्लाह। वो जो है वो लोग देख रहे हैं, उनको निपट रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। एक कहानी आप सुनिए। एक चूहा था, एक घर में रहता था, बिल बना के, एक किसान के घर में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि किसान ने थैली में कुछ लेकर आया, तो चूहे ने देखा, तो वो थैली में हाथ डाल के कुछ निकाल रहे थे, तो चूहे को ऐसा लगा कि शायद खाने की कोई चीज लेकर आए मेरे लिए। लेकिन जब देखा तो उसने चूहेदानी थी, उसमें चूहे पकड़ने की जो पिंजरा होता है वो था। ये तो टेंशन में आ गया कि ये क्या मुसीबत हो, ये तो मुझे पकड़ने के इंतजाम हो रहे हैं, मुझे मारने के इंतजाम हो रहे हैं। तो बड़ा दुखी हो गया, जान पे बन आई ना, तो बड़ा दुखी हो गया। और दुखी होकर वो, घर में और भी बहुत सारे जानवर थे, तो वो सबसे पहले कबूतर के पास गया और कबूतर को जाकर कहा कि भाई मेरी मदद करो, मेरी जान पे बन आई है, घर में जो है चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर ने कहा मुझे क्या लेना देना उससे भाई, चूहेदानी से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो तेरा मसला है, तू निपट, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पर कोई मुसीबत नहीं है उसकी, वो तू तेरी मुसीबत तू संभाल। चूहा बड़ा मायूस हो गया। घर में मुर्गा भी था, मुर्गे के पास गया और मुर्गे से जाकर कहा कि भाई देखो मेरे जान पर मुसीबत आ गई है, मेरी जान को खतरा है, घर में चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर ने कहा कि मैं क्या करूं उसमें, मैं क्या कर सकता हूं, घर में चूहेदानी आई है, वो तो तेरा मसला है, तू निपट ले, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो उसने भी जो है उसको दूर कर दिया। चूहा और मायूस हो गया। मायूस होने के बाद वो घर में एक बकरा था, उसके पास गया, कहा कि देखिए मेरी जान पर मुसीबत बन आई है और मैं ख़तरे में हूँ और कुछ दिन में मैं चूहेदानी में फंस जाऊँगा, मुझे फंसा दिया जाएगा, मुझे बचा लो, अल्लाह के लिए मुझे बचा लो। तो बकरा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया और कहने लगा कि चूहेदानी तू, तेरी मुसीबत है भाई, तू निपट, मुझे क्या लेना देना पड़ा। वो उसकी मुसीबत पे हंसने लगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि आप उनको सुनाओ ना, तो उनको अपनी मुसीबत अगर सुनाओ ना, उनको मज़ा आता है। कहावत मशहूर है कि लोग जो है लोगों की मुसीबत रो के सुनते हैं और बाहर जाकर हंस के बोलते हैं, और उनके दिल में खुशी होती है कि देखो कैसी मुसीबत में फंस गया, मैं कितना होशियार, मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैं कहाँ ये मुसीबत में फंसा हूँ, वो पागल है, वो फंस गया मुसीबत में। ऐसा नहीं है। खतरे में अगर तुम्हारा भाई है तो कल वही खतरा तुम पर भी आने वाला है। बहरहाल रात में यह हुआ कि उस चूहेदानी में खटाक से आवाज आई, तो उस चूहेदानी में एक सांप चला गया, जहरीला सांप था, वो चला गया। अब वो किसान और उसकी बीवी ने जब आवाज सुनी तो उनको लगा कि चूहा फंस गया, अंधेरा होने की वजह से उनको लगा कि चूहा है। उसने दुम पकड़ी तो सांप ने डंक मार दिया, वो जहरीला था। किसान की बीवी की तबीयत खराब हो गई। हकीम को बुलाया गया तो हकीम ने इलाज बताया गया कि इनकी तबीयत अगर अच्छी करनी है तो इनको कबूतर का सूप पिलाया जाए। थोड़ी ही देर में कबूतर चूल्हे पर उबल रहा था। जो बोला था ना मेरा मसला नहीं है, सबसे पहले आफत उसी के ऊपर आई। फिर जैसी किसान की बीवी की तबीयत खराब हो गई तो मैके वाले आ गए, मेहमान आ गए। तो अब उनकी मेहमान नवाजी करनी थी, तो
मुर्गे को ज़ुबा कर दिया गया। थोड़ी ही देर में माशाअल्लाह मुर्गे के टुकड़े टुकड़े करके उसको तला जा रहा था। मुर्गे पे बारी आ गई। लेकिन थोड़े ही दिन में जो है किसान की बीवी वो जहर की ताब न लाकर मर गई। अब जो है लोग आ गए, बहुत सारे लोग, मैयत हो गई घर में, तो रिश्तेदार आ गए, खानदान वाले आ गए, और उनकी मेहमान नवाजी तो करनी थी, तो बकरे को भी ज़ुबा कर दिया गया। जो बड़ा हंस रहा था ना, लोटपोट कर रहा था, उसको ज़ुबा कर दिया गया और उसके सालन बनाया गया, पुलाव बनाया गया, बिरयानी बनाया गया और सारे मेहमानों ने मज़े से लिए। चूहा चूके कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, वो तो चला गया घर छोड़ के बहुत दूर कहीं। याद रखिए, कहानी छोटी सी थी लेकिन इसमें बड़ा सबक है। कोई अगर आपको अपना मसला बताए और आपको ऐसा लगे कि ये मसला मेरा नहीं है, तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए कि सिर्फ वो खतरे में नहीं है, हम भी खतरे में हैं। अगर गली के उस किनारे पर अगर आग लगी है तो ये सोचकर खामोश घर में बैठे रहने से कि उस किनारे पर आग लगी है, अगर उसको नहीं बुझाया गया, थोड़ी देर में वो आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। समाज का एक आजू, एक तबका, एक शहरी, एक भाई भी अगर खतरे में है तो पूरा मुल्क खतरे में है। इसलिए जात, मजहब, तबके के दायरे से बाहर निकलिए, खुद को महदूद मत रखिए, अपनी सोच को महदूद मत बनाइए, बहुत लिमिटेड मत बनाइए, वसी ज़र्फ रखिए, सबके लिए दिल में जगह बनाइए और सबके काम आइए, सबकी मदद कीजिए। इस्लाम की सबसे बड़ी तालीम यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए दूसरों के दुख दर्द का भी एहसास कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुमको हर मुसीबत से बचाएगा। कहानी छोटी सी थी, कहानी ख़त्म हो गई, सबक भी जो हमको मिला वो भी बहुत अच्छा था। अल्लाह तबारक व तआला बस हमें दूसरों के दर्द का एहसास करने वाला बनाए। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है इस पर कि दर्द दिल के लिए बनाया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कर्रो बयां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।